Okay, let me start now. So I think you all have done all the questions right from exercise 5.1. Any doubt in that? No, sir. No. Okay. Sir, done and no doubts. That's great. So in the previous class, we got to know about the bar graph. So how was the bar graph? It's like that, and you have any graph like this, and we are having some values, and after that it was just plotting like that bar, right? We are making one Quiz. column depending on the value. Yes, sir. Somewhere is smaller, somewhere higher. So based on that, Sir, you also taught double bar graph. exactly, I also told you about the double bar graph. So that was also like that. चिपके हुए थे. Right. ठीक है, तो ये चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी. अभी पिछली क्लास में भी कुछ डिस्कशन थे दैट कि ये सर्किल ग्राफ क्या होता है, राइट? सो वी विल टुडे लर्न अबाउट द सर्कल ग्राफ और द पाई चार्ट. ये सर्कल ग्राफ क्या होते हैं या पाई चार्ट क्या होते हैं, ठीक है? ओके सर. तो कुछ आइडिया है कि ये पाई चार्ट क्या होते हैं, सर्कल ग्राफ क्या होते हैं? सर, दे आर टाइप ऑफ 2D सर्कल जिसपे परसेंटेज डिवाइड करी जाती है. करेक्ट. सो व्हाट इज हैपनिंग, चलो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेता हूँ मैं कि एक क्लास है, ठीक है? देयर इज वन क्लास ओवर देयर आर 40 स्टूडेंट्स टोटल, ठीक है? टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 40. आउट ऑफ दीज टोटल 40 स्टूडेंट्स देयर आर 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स. सर, ये दो प्रेजेंटेशंस हो रही है. दो हो रही है? मेरी खुद चेंज हो गई एकदम. Okay, someone else is also presenting. Hello, sir. Hi. Hello. Yep. So I think now it's okay, right? यस सर. तो 40 स्टूडेंट्स में 20 बॉयज थे एंड 20 गर्ल्स. लाइक, ठीक है? अब अगर हम इनका बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, सो साउंड नहीं आ रहा है, बाकी को आ रहा है? ओके. सर सही है, उसका नेटवर्क लो होगा. सो अगर हम इसका बार ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, राइट, ठीक है? तो बार ग्राफ कुछ, सर बोथ कॉलम्स विल बी ऑन सेम हाइट. राइट. सो लेट्स टेक हियर वी आर हैविंग 10 or 5. right, like that we can say suppose 10, 20, 30, like that, and there will be one column for the boys and another will be for the girls, right? Like Yes sir. तो अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज के कितने हैं? 20. so our 20. column will go like that, right? If you talk about the Same girls, for so girls. right, the same for the girls. And so then we can write students number of Hello, yes. sir. Good evening. students. Like good evening Umang. So यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं that total students. Number of सर, students. वो रिकॉर्डेड वीडियो में आपने थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है ना? क्वेश्चन दिए हुए हैं. और सर साइंस क्लास हो रहा है? हाँ चल रहा है, मतलब अभी नहीं, कल होगी ना साइंस ओके क्लास. तो सर. और कल था क्लास. नहीं, सैटरडे को हुई नहीं थी, अब कल होगी. अच्छा, कल संडे था. ठीक है सर. So now we have graph like that, ठीक है? So this is our normal bar graph. Yes sir.
नाउ अगर हम इसकी बात करें कि पाई चार्ट की या एक सर्किल बना रहे तो इसमें क्या करते हैं कि जहाँ पे बार चार्ट की बात आती है तो एक हम ऐसे सर्किल बना लेते हैं ऑफ एनी रेडियस, ठीक है। अब इसमें जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेंटर पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, सर राइट। 50-50 में एक सेमी सर्कल टाइप सो की लाइन यहाँ बनाते पे हैं। टोटल 40 स्टूडेंट्स थे, टोटल 40 स्टूडेंट्स में 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। 20 इट मींस इफ गर्ल्स। यू सी दैट दे आर इक्वल, राइट, हाफ हाफ। हाफ हाफ। यानी कि अगर हम पूरे सर्किल की बात करें कि दे पूरा सर्किल जो है दे आर 40 पे स्टूडेंट्स, आधा so आधा। half of them will be boys and half of them will be 20-20। girls. So we can just simply 20 say if we shared this part like that, okay, so we can रेडियस। say that this is our boys and the down one can be our girls. It can be anything because they are equal, so we can say any of them, right, boys So we and can also girls. write 50%, 50% boys, girls. Yeah, we can write. So like that we get the pie chart. So that's how we are having the our pie chart, Pie chart. or we can simply say the circle graph. Okay, because they are in the circle they are represented. Okay, so that's how they are being represented, pie chart or the circle graph. अब अगर हम इसमें थोड़ा सा परसेंटेज चेंज कर देते हैं, लेट्स चेंज परसेंटेज लिटिल बिट, मतलब कि काउंट जो है वो थोड़ा सा हम वैरी कर देते हैं, किसी का बढ़ा दिया, किसी का कम। राइट। सो सपोज आउट ऑफ 40 students, let's say there are 25 girls, okay, 25 girls And 15 boys. and 15 boys, ठीक है। So now what will happen in this pie chart that सर हमें परसेंटेज निकालनी so पड़ेगी। now what will happening, यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा, राइट, एंड फ्रॉम दैट सेंटर इसका जो Yes, sir. प्रोजेक्शन होगा वो गर्ल्स का थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जब जैसे Yes, बनाए sir. तो समथिंग लाइक दैट, इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं इस लाइक, ठीक है। तो सपोज दीज आर द गर्ल्स लाइक दैट, दिस पार्ट, ठीक है। सो दीज विल बी गर्ल्स 25 एंड दिस विल girls बी द and 15 बॉयज। boys. सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन हम इसको सर ऐसे, डाटा हैंडलिंग को हम लोग ग्राफ के कॉपी पर न बनाते हैं। बेटर है वैसे ग्राफ की कॉपी पे बनाओगे, शायद मुझे लग रहा है एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर भी मिलेगा। हाँ सर। सर तो बट ऑनलाइन में तो खुद के ही लेने पड़ेंगे। नहीं, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था तो ग्राफ पर लेके एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि मतलब आप वैसे ही करो। नहीं है ग्राफ पेपर, शॉप्स बंद हैं, नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सर अभी एग्जाम या सर बोलो बोलो, कौन बोल रहा था? नोबडी, ओके। तो यहाँ पे और प्रकाश बोल रहा था। कुछ बोला नहीं शायद, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम और भी लिख सकते हैं। पहला चीज़ तो काउंट दैट वी आर हैविंग अवर 15 बॉयज एंड 25 गर्ल्स, और या फिर यहाँ पे हम परसेंटेज लिख सकते हैं फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। तो अब अगर हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ बॉयज, ओके, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालना आता है ना, कैसे निकालते सर हैं? कुछ into 100 करते थे। यस सर आता है। कैसे निकालते हैं? सर बाय 100 कर देते हैं। बाई 100, यानी कि अगर मैं 15 बॉयज का परसेंटेज निकालना है यस तो हाउ सर। विल इट बी 15 divided by total number 15 of पर students 40 and multiplied by 100, so that will be the 100। percentage। तो अब अगर इसको हम डिवाइड करें तो that will be 0 0 cancel and a little bit 2 it 2 will जा be 4। something 75 by 2, or we can say 32.5 7.5. 37.5. So 37.5 is our percentage, our boys. So we can put here in boys section, we can write 37.5%. Okay, here we can write like this 37.5%, and in the girl section we can calculate. Acha, can you tell what will be the girls percentage? Calculate in the notebook first. So 100 minus 37.5. Tell me the answer.
So 63.5. Sir, 62.5. 62.5. राइट, सो दिस विल बी Yes, sir. 62.5%. सो इसके दो तरीके हैं करने के, बिकॉज हमें टोटल पता है कि टोटल परसेंटेज 100 था, तो द फर्स्ट वे वी कैन डू दिस 100 minus 37.5%, you get the answer as 62.5%. रिमेनिंग यू कैन डू डायरेक्टली एज आई डिड फॉर द बॉयज, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो कि सीधे सीधे कि 25 गर्ल्स थी, तो 25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज 40 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी निकल के आएगा 62.5%, ठीक है। सो दिस विल बी 62.5%. अभी तक इतना कुछ डाउट है? वैसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं, लेकिन कोई डाउट है इसमें? No, sir, no doubt अभी तक. That's quite good. So अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक्यूरेट पाई चार्ट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्यूरेट, अभी तक जो हम ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा रफ था, तो उसको थोड़ा सा एक्यूरेट हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और मैं देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको ड्रॉ, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, ठीक है। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट नॉट टोटल, इनफैक्ट स्टूडेंट्स इन ए क्लास, और इनको जो आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है उनका परसेंटेज जो है वो कुछ ऐसा है कि चॉकलेट फ्लेवर पसंद करने वाले लोग हैं 50%, एंड वनीला फ्लेवर जो पसंद करते हैं दे आर 25%, एंड रिमेनिंग जो हैं ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी एंड ऑल रिमेनिंग अदर्स फ्लेवर्स जो हैं, तो उनका जो पसंद करने वाले लोग हैं दे आर द रिमेनिंग 25%. सो मेजर परसेंटेज इज 50 एंड 25. तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको, सर पूरे मिलाकर 100 है ना? हाँ, टोटल 100 हो गया ना, 25 and 25 will be 100, this 25 हाँ. will be 50 and remaining above 50 is 100. 100. राइट. तो जब भी पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना हो तो क्या करोगे, आप इसका एक टेबल बना लो, ऐसी ही टेबल बना लो, और इसके बाद एक उसमें कॉलम में कुछ ऐसा लिख लो लाइक दिस, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन लिख लेते हैं। जैसे अगर आप कोई भी जो सर्कल बनाते हो, तो इसमें सर्किल का जो टोटल एंगल कवर करता है, ये मान लेते हैं कि ये रेडियस है, टोटल एंगल जो ये कवर करता है कितना एंगल होता है, हाउ मच इन सर्कल? So 360. 360 360 degree. राइट. सो अब हम क्या करेंगे कि जितना परसेंटेज जिसका है उसके अकॉर्डिंग उसको हम एंगल दे देंगे, ठीक है। तो जिसका मान लेते हैं कि 50% है, तो 50% मतलब कि आधा जो एंगल है, यानी कि आधा रेट जो पार्ट है वो मिल Half जाएगा of 50%. 360. 25% है, मतलब कि 1/4 उसको मिल जाएगा, 90 So डिग्री. 180. चलो इसको देखते हैं करके. तो पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन निकाल लेते हैं हम, दैट हाउ मच फ्रैक्शन वी आर हैविंग, ठीक है। तो 50% कितना हो जाएगा इन फ्रैक्शन? 180 degree. 180 डिग्री. तो डिग्री हम चलो इसमें आगे वाले कॉलम में कैलकुलेट करते हैं, अभी फ्रैक्शन निकालते हैं इसमें. 2/4. 2/4 दैट इज 1/2. कैसे निकाल रहे हैं ये 1/2? क्या करते हैं इसको, 50% है, राइट, वी आर हैविंग 50%. सो 50% को जब हम फ्रैक्शन में डिवाइड करना होता है तो 50% का मतलब होता है 100, राइट, और Yes, इनफैक्ट वी Yes, sir. divide by 100 like that. 50% means divide by 100. So we say that 50 divided by 100, that is 1/2, correct? So this will come as 50% can be written as 1/2. अब अगर 25% को हमें फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 25 divided by 100. So that can be written as how much, 25 4 is 100, so that is 1/4. अगर ये नहीं आप कर पा रहे हो वैसे 25 हो रहा है, तो आप 1/4. 2 बार में कैंसिल कर सकते हो 5 से, और फिर सो दैट विल बी कमिंग एज 1/4 here, ठीक है। नाउ Same for down one. 25% ऑब्वियसली दैट विल बी द सेम बिकॉज दैट विल 1/4. राइट, सो वो आ जाएगा 1/4. जो टोटल So एंगल now था, if we see 1/2 of 360 is 180, so half, and then 1/4 to 2 सो times नाउ that. जस्ट कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ 360, ठीक है।
फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। 360 सो अगर हम 1/2 इंटू 360 करेंगे, राइट, सो बिकॉज दिस वाज 1/2, 180 Yes, 50% वाज 1/2, 180 और हम और सिंपली कर ले सकते, तो चॉकलेट का जो परसेंटेज था वो 50%, और 90 50% आएगा को हमने कैलकुलेट किया फ्रैक्शन में, 90 दैट degree. इज 1/2, सो दैट केम और एज 90 180 डिग्री, करेक्ट। Yes, sir. यस सर वनीला का जो परसेंटेज था दैट वाज 25%, 25% को हमने फ्रैक्शन में कैलकुलेट So किया, दैट 45 केम एज degree. 1/4, सो 1/4 multiplied by 90 360, that came as 90 degree. 90 90 degree. Other flavors, यस that सर was also 25%, तो ये 90 डिग्री ऊपर के बराबर जितना ही आएगा, so that will also come as 90 degree, correct. So now Yes, we yes. have यस to सर draw it step by. अच्छा, इतने में तक तो किसी को डाउट है क्या? नो No, सर sir. नो सर नो डाउट नो, ओके, दैट्स गुड। तो अब हम करते हैं इसको और आगे। तो जब भी हमें बनाना होता है पाई चार्ट, तो उसका सबसे पहला जो रूल है दैट, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, नंबर 1, ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल ड्रॉ करना है यस सर ऑफ एनी रेडियस, ऑफ एनी रेडियस, जितना आपके नोटबुक में आ जाए या जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है, दैट्स टोटली योर चॉइस। सो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, और क्या करना है, उसका मार्क कर देना है सेंटर, ऑब्वियसली। तो पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा एक और कलर ले लेता हूँ, so I just draw a circle and mark its center as O, okay, Okay, sir. और एक रेडियस बना लेते हैं O A, ठीक है। सो ये फर्स्ट जो रूल है वो हमने कर दिया, दैट ड्रॉ a circle of any radius. Now the second step, what you have to do, the angle of the sector of, so draw, रेडियस right, so draw angle of सेक्टर। तो जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू कौन सी है, चॉकलेट का, तो चॉकलेट का सेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर वनीला का सेक्टर ड्रॉ करेंगे, और फिर जो अदर रिमेनिंग बचे उनका सेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। So पहले 50 डिग्री तो आधा ही काट दिया सीधा। राइट, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट है इसका वो क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट का जो परसेंटेज है वो कितना है, दैट इज 50%। 50%। एंगल कितना है इसका, सेक्टर, जो सेक्टर है सर्कल का है, दैट इज 180 डिग्री। 180 तो 180 डिग्री हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से 180 डिग्री कितना होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है ना। Yes, sir. So- Straight यस line. सर So that we can draw that this angle is 180 degree, correct. So this angle is 180 degree. So this will be the percentage of the chocolate lovers, this, right. So यहाँ पे आप परसेंटेज भी लिख सकते हो, या तो या शेडेड मत करो, यहाँ पे अंदर परसेंटेज लिख लो। अगर परसेंटेज अंदर लिख दिया है तो आप यहाँ पे बाहर लिख सकते हो ऐसे 50%, ठीक है। Yes, एंड व्हाट sir. आर these are the chocolate lover students, ठीक है। Now another thing we have to draw for the vanilla, right. So let's, So vanilla का draw करोगे तो साथ में ही other flavors का भी हो जाएगा। right, so now let's start from this one. अब यहाँ पे आप कैसे ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, सो सर जो सेंटर पॉइंट है उससे एकदम नीचे। यहाँ से जहां तक ये हो चुका है चॉकलेट का, दैट इज डन अप टू हियर, राइट, दिस वन, दिस इज डन। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से हमें 90 डिग्री और ड्रॉ करना है। तो या तो आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो अपना, एंड यू कैन सिंपली ड्रॉ द लाइन फॉर द 90 डिग्री, करेक्ट। तो मेरे पास प्रोटेक्टर तो है नहीं, बट आई नो दैट द 90 डिग्री इज दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो वैल्यू हो गई दिस सर वन, बट लैपटॉप में प्रोटेक्टर रहता है ना, वो एक हो सकता है होता हो, बट आई एम स्मार्ट इनफ टू ड्रॉ 90 डिग्री। तो वैसे लैपटॉप में तो और भी चीजें होती हैं, मतलब आपको प्रोटेक्टर रखने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही एंगल ड्रॉ कर हाँ सकते हैं। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ द व्हिच वन, वनीला, ओके।
and this percentage was how much? 25%. सर हमको थोड़ा समझ नहीं आ पा रहा ये क्या क्या डाउट? कैसे हो रहा है। ओके, तो पहले हमने क्या किया इसमें? वनीला चॉकलेट का ड्रॉ किया। चॉकलेट का कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से OA हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट वन OA था यहाँ पे, राइट? दिस वाज OA। वी फर्स्ट क्या यस करा सर हमने कि 180 डिग्री ड्रॉ किया। 180 डिग्री वाज दिस वन, यस सर ठीक है। फिर 180 डिग्री से ये तो हाफ सर्किल ऊपर वाला पार्ट खत्म हो गया हमारा, बिकॉज दैट इज टोटली कवर्ड बाय हाँ चॉकलेट। सर सो नाउ व्हाट रिमेनिंग कितना बचा है हमारे पास? नीचे का वाला हाफ पोर्शन। तो नीचे वाले का जो 90% है, 90% की नीचे वाले का हाफ, यानी इनफैक्ट अगर पूरे सर्किल की बात करें तो पूरे सर्किल का 1/4। 180 है सर। सॉरी, मतलब कि 180 है जो चॉकलेट ले रहा है और ये Exactly. वनीला और देखो अदर जो है वो एंगल हमने 90 एंगल हमने कैसे निकाला? चॉकलेट का जो एंगल था प्रोजेक्शन, दैट वाज 180 डिग्री, करेक्ट। तो जो पूरा सर्किल, चलो इसको फिर हाँ से, इसको पूरा साफ करके फिर से बनाते हैं ना, तो दैट क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसको मैं साफ कर देता हूँ सारी लाइंस। ऑल एंड नाउ सर हमको एक डाउट है, मतलब कि हम लोग कोई भी तरीके से कर सकते हैं ना, मतलब कि फिगर से या फिर वैसे। नहीं, अगर पाई चार्ट कैसे कहा जाएगा तो करें? पाई चार्ट ही बनाना पड़ेगा ना। वो पहले वाला। जैसे पाई चार्ट का है कि इसका पाई चार्ट ड्रॉ करो आप, ठीक है। तो पाई चार्ट के लिए पहला स्टेप क्या है कि ड्रॉ सर्किल ऑफ एनी रेडियस, हमने ड्रॉ कर सर्किल लिया। वी मार्क एंड सेंटर O कनेक्टेड टू A, ठीक है, लाइक वी आर हैविंग एनी यस सर्किल, सर ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 180 डिग्री सेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। 180 डिग्री फ्रॉम हियर, यहाँ से 180 डिग्री कितना होगा? आपको प्रोटेक्टर रखना है अपना और 180 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देना है। तो 180 डिग्री के एंगल कहाँ से हुआ, कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, लाइक दिस इज 180 डिग्री, करेक्ट। सो ये इतना जो यस सेक्टर सर हुआ इसका, दिस पार्ट, Sir, या गो अहेड। sir, I am Santi sir. I have joined 30 minutes late. So, sir, can you tell me that what have you done in before 30 minutes? Before 30 minutes, I have just made this table. This कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स क्या हैं? सर स्क्रीन रिकॉर्ड भेज दीजिएगा ना, सबसे अच्छा हाँ, वो तो मैं वो देख लेंगे। तो मैंने क्या किया है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास, दे उनमें जो पसंद करते हैं 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो चॉकलेट आइसक्रीम पसंद करते हैं, 25% वनीला आइसक्रीम पसंद करते हैं, और जो बाकी के जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनको कोई सा भी फ्लेवर पसंद है, लाइक स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच और एनी फ्लेवर। सो दे आर द रिमेनिंग 25% स्टूडेंट्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि इनका परसेंटेज का जो है वो हम पाई चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, पहले 50% का फ्रैक्शन कैलकुलेट किया है, दैट इज 1/2, ठीक है। 50 दैट इज डिवाइडेड बाई 100 हियर एट व्हाट इट हियर 50 डिवाइड बाई 100, यहाँ से हमने निकाला ये 1/2। 25% का जो निकाला फ्रैक्शन, सो दैट वाज 25/100, वी गॉट इट एज 1/4। फिर ये जो फ्रैक्शन आए हैं 1/2, इनको हमने मल्टीप्लाई किया है 360 से, बिकॉज हम चाहते हैं कि 1/2 ऑफ 360 डिग्री। अब 360 डिग्री क्यों लिया है? बिकॉज कोई भी जो सर्किल होता है उसमें सर्किल का जो टोटल एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। 360 करेक्ट। सो 360 को हमने डिवाइड किया है, 50% कितना होगा 360 का? दैट एंगल विल बी 180 डिग्री। 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, and the same is this one, that is 90 degree. So now we are trying हम ये एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस सर्कल में। तो OA हमने लिया, यहाँ से OA, now we have just drawn this one, ये एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। So this is 180 degree, or in fact we can say 50% of the total, correct? 50% the chocolate यस सर lovers, 50% 180। right, 180 डिग्री। अभी तक किसको डाउट है इसमें? और कोई नो डाउट सर। जो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, उनको हो सकता है, बिकॉज No, sir, कोई doubt नहीं। संचित Sir, को इसने किया हुआ है। ओके नो
That's good. That's really good. So now we have to draw for the remaining 25%. ठीक है, अब हम remaining 25% का करते हैं, ये मतलब सेकंड वाला remaining तो नहीं, इनफैक्ट नीचे वाला वनीला का। तो वनीला का 90 डिग्री कहाँ से होगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, we have started from here So जो and नया then we have radius मिल 90 रहा है। degree, like yeah, यस सर। जो new one है। So this angle will be सर 90 O से degree। लेकर एक इधर ले सकते हैं क्या, हाँ वो बाद में, लेफ्ट साइड में? हाँ जैसे वो भी कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे। तो पहले यहीं से जहाँ से खत्म किया था वहीं से लेते हैं। तो ये 90 डिग्री क्लियर है, ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, वनीला। राइट? दिस एंगल विल 90 डिग्री, यस सर। so this one will be vanilla. This is the percentage of the students who like vanilla flavor. वनीला। So this is vanilla 25%. So either you can write it outside 25%। और यहाँ अंदर लिख सकते हो जहाँ पे भी आपको And स्पेस then मिले। we will Then make we the will do radius for the of the remaining other other side. flavors. So Re- others is also Other 90 flavor। degree. So एक चीज तो है कि जो बचे वो तो 90 डिग्री होगा ही, अगर नहीं होगा तो you can just simply count this 90 degree and that will be the remaining 25%. ठीक है? So these are the 360 other flavors. Sir, can you सर एक बार ग्राफ की कॉपी लेकर थोड़ा सा समझा देते हैं, मतलब कि One by one. होता है वैसे Go. Who is speaking? ग्राफ। सर मैं उमंग। हाँ okay. ग्राफ में तो ठीक मैंने है, बोला कि ग्राफ। हाँ सर। ग्राफ में ले लेंगे। और somebody else was speaking? सर कोई और एग्जांपल करे ग्राफ में? Okay, yeah, I will do it. Anyone else was speaking? Yes, sir. Yeah, Prakash. Sir, Priya. Priya, oh sorry. Sir, can you put up the question from this exercise? Sorry? So, can you put up the questions from this exercise? भैया इस एक्सरसाइज का मैंने अभी एग्जांपल्स लिए हैं 5.1 के, सो आई हैव जस्ट टेकन वन एग्जांपल ऑफ दिस वन। सो हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो अभी तो एक ही एग्जांपल था, हो सकता है कुछ लोगों को क्लियर हो गया हो, कुछ को ना हुआ हो। सो वी जस्ट टेक 1 or 2 एग्जांपल्स, तो थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें आ जाएगी उस पर कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। तो चलो इसको करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहे हैं कि सर ये वाला तो इजी है। इजी है, ठीक है? यस सर। बाकी लोगों को हो सकता है इजी ना लग रहा हो, सो वी जस्ट डू इट। नो सर, इजी है मुझे। सब लोगों ने कर लिया है, यस सर। तो चलो फटाफट फिर आंसर बता दो सर इसका। फर्स्ट वाले का आंसर फूड है। ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर और मैक्सिमम, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो सीधे सीधे देख के निकाल सकते हैं कि किसका जो एरिया है वो ज्यादा है। सेविंग्स This angle, और so this- सेकंड का सेविंग्स so this के is the साथ high- food. राइट, सो दिस इज द हाईएस्ट सेक्टर, सो परसेंटेज दिस विल बी द आंसर विल बी द आंसर ऑफ 25%. food and the percentage will be the 25%. And so second one answer will be education for children. And the second one is Others. let me check expenditure on which the item is equal to the total savings of the family. Expenditure on which item is equal to the total saving of the family. तो total saving कहाँ पे है? total saving कहाँ है? सर सेविंग यहाँ पर सेविंग 50%, 15। 15. And so education और for children is also 15. वो भी 15 ही है। That's also. For अदर्स 20 है। Others is 20. Okay. So expenditure on which item is equal to the total savings of the family. तो total एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। right. So this will be the equal one, right? ये दोनों आपस में इक्वल है, करेक्ट? दे आर हैविंग द 15%। तो या तो हम एंगल देख के, Yes, वैसे sir. तो आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ परसेंटेज देख के ही बता सकते हैं कि हाँ दे आर इक्वल, दीस टू, करेक्ट? सो yes sir. दैट विल बी Yes, द sir. एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। Yes, sir. Third one, if the monthly saving of the family is 3,000, what is the monthly expenditure on the clothes? ये थोड़ा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तेरा बताना कितना होगा। Sir, 200. In fact, this will be 10% of 3,000, right? Sir, 2000. So So that is 10 multiplied by 3,000 Divide divided by by अपॉन 100। upon 100, correct?
So these 2 0 gets cancelled and this comes as 300. 300. ओके, तो ये तो काफी Okay, सिंपल सा एग्जांपल था, कुछ भी डाउट नहीं होगा इसमें आई थिंक. So let's take example number 2. This is we have to draw a pie chart for this data. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलो पाई चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं. सर ये 20 से सब डिवाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे देखो पिछली बार जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था कि सिर्फ 3 ही वैल्यू थी, चॉकलेट, वनीला एंड द अदर फ्लेवर्स. और यहाँ पे other हमारे पास flavor. राइट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 1 2 3 5 है. 4 एंड 5. ठीक है, तो जो हमारा सर्किल होगा वो कितने सेक्टर्स में डिवाइड होगा? 5 में. टोटल 5 5, सेक्टर में डिवाइड 5. होगा. अब हमें निकालना पड़ेगा परसेंटेज पहले कि कितना परसेंटेज उनका है. ठीक है, फिर उस परसेंटेज के बाद हम उनका निकालेंगे कितना सेक्टर एंगल है. राइट, कितना एंगल ले रहा है. टोटल 360 था, 360 में से कितना पार्ट जो है, कितना एंगल है वो पूरे सर्किल का नॉर्मल वाला ले रहा है. तो सपोज इसकी हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं. तो 320 की अगर हम निकालें तो 320 डिवाइडेड बाई 720, राइट. और फ्रूट ब्रेड का जो पार्ट आएगा वो कितना होगा, 80 डिवाइडेड बाई 720. 720. इसका निकाल के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 160 डिवाइडेड बाई 720 720. एंड दिस इज 120 आल्सो 720 120 डिवाइडेड बाई Upon 720. 720. दिस इज आल्सो 14. 120 डिवाइड बाई 720. ये तो क्लियर है कि हमने डिवाइड क्यों किया है? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. सर लास्ट No, वाला sir. 40 है. So last Oh, वाला sorry. 40. दिस इज 40. ठीक है, सर सबको ऐड करके वो आया है 720 ना. राइट. सो दे हैव ऑलरेडी एडेड दैट वन, तो मैंने इसलिए ऐड नहीं किया था. मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था टोटल 750. अगर यहाँ पे का तो हो सकता है टोटल ना भी दिया होता तो आप ऐड कर लेते पहले और फिर उसके बाद उससे डिवाइड कर देते. ठीक है, सो अब हम Yes, इसको sir. फ्रैक्शन निकाल लेते हैं. ये Sir, it फ्रैक्शन, will be 4/9. सॉरी, Sir, 4/9. 320 by 720 is equal to 4/9. 4/9. क्या बज रहा है? एंड नेक्स्ट वन विल बी हाउ मच? 1/9. 1 Yes, upon sir. 9. 9. This one will be what? Sir, 2/9. 2/9. This is what? Sir, 1/6. 1/6. 1 upon 6. This Six. is how Sir, much? 1/18. Sir, 1/18. 4. Yes, sir. 1/18. ठीक है, सबका यही आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. किसी ने नहीं भी बोला था बीच में, सबका आ रहा है. हाँ नहीं माया नहीं. सो अब हमें निकालना है, ये तो हो गई बात कि टोटल उसका फ्रैक्शन कितना है. ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट द कि एंगल 360 डिग्री का कितना पार्ट ले रहा होगा ये वाला फ्रैक्शन. ठीक है, तो हम वो निकालते हैं. 4/9 into 100. राइट, सो वी विल टेक द फ्रैक्शन ऑफ Circle. 360. ठीक है, तो 4/9 multiplied by 360 degree. 360. I think 16. I think somebody has 16. joined 2 times, so or their speaker is not working properly, so because of that. आवाज देखो कर रही है. So Sir, it's from Prakash. क्या बज रहा है? Sir, this from Prakash. Prakash, Prakash so Banu. Prakash, you keep mute. This is disturbing all. Okay, so now we are having this one 4/9 into 360. अगर हम इसको निकालें तो कितना आएगा ये? 640. So we cancel this one, so that was coming as 9. नहीं 6 नहीं 6 160. So that is coming as 160 degree. ठीक है, अब अगर इसका 1/9 का निकालें तो 1/9 into 360 डिग्री
So that is 40. coming as how much? 40 degree. 40 degree. And this is coming as 2 by 9 into 360 degree. So it will be 80 degree. 80 degree. 1 by 6 to 360 So it will degree. be 60. So that is 60. 60 degree. And this is 1 by 18 into 360. This is how much? So it will be 20 degree. 20 degree. 20. 20 degree. Perfect. So now we have calculated all the values. 160, 40, 40, 80, 80, and 60, 60, and we are having 20. and 20. 20. So we are having the 5, and we got the 5 angles. ठीक? So as So now from one radius we will start 160, then the other radius to 40, then 80, then correct. So first, 60, as the 20. first step, पहले पे एक circle draw कर लोगे of your Then Yes, take sir. the convenient radius. Mark the center center point of O. radius. Make horizontal radius OA. Now A. our job is to draw 160 degree. ठीक है? So 160 degree प्रोटेक्टर So रखोगे आप, 180 से थोड़ा ऊपर. राइट? तो आप प्रोटेक्टर रखोगे अपना, और प्रोटेक्टर होता है ना ऐसे जो वो ऐसे शेप होता है, उसमें एंगल्स बने होते हैं बहुत हाँ, सारे, sir. राइट? 0 डिग्री, Yes, sir. 30 Yes, डिग्री, लाइक जाते जाते 60 180 degree, तक 90 पहुंच degree. जाते हैं. I hope everybody having geometry course and it is showing some. So, Yes, so, Yes, yeah, sir. so that is Yes, sir. 150 Sir, somewhere. 100 skip कर दिया Yeah. आपने. So, yeah, I have skipped many of them. So I have 180. Like that we are having, right? I have skipped some of the values because I was not having space. तो ऐसे ही करके आप प्रोटेक्टर इसके ऊपर रख दोगे, और प्रोटेक्टर रखने के बाद आप इसमें मार्क करोगे 160 डिग्री कहाँ पे आ रहा है. तो 160 डिग्री कमिंग समवेयर हियर इन बिटवीन, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा इस जगह पे. So obviously it will be coming somewhere here, right? So now we will just make an angle of 160 degree. Yes, sir. So So this then is our from this new radius, 160 degree. Perfect. So this is 160 degree, and if we want to shade it out, so let's shade it like this. And this is our and sir, percentage. इसका कितना होगा अगर percentage निकालें तो? 160 upon Or I can say this one 45%. 45. नहीं, ये fraction में निकल गया है ऐसे, मतलब इंटीजर नहीं आएंगे. ठीक है, तो चलो मैं फिलहाल अभी इसको ऐसे लिख देता हूँ, 4/9 ऑफ द 9. फ्रैक्शन. ठीक, सर 6.25 आया क्या? 6/25 परसेंटेज. 6/25 क्या है? परसेंटेज है. हाँ सर. हो सकता है. चलो तो मैं अभी फिलहाल इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ 4/9. ठीक है, अब ऐसे इसको ऐसे निकाल सकते हो कि 320 डिवाइडेड बाई टोटल 720 सर अब multiplied by नए 100. radius से 40 डिग्री. So simply अगर आप ध्यान दो तो आप it will be simply multiplied by 100 and that will be the percentage, nothing else. ठीक है, Yes, sir. so in fact Sir? 400/9. Yeah. सर एक बार 1/9 को परसेंटेज में निकालती हूँ तो मैं तो आता है 1.1 कुछ 1 ऐसे अनलिमिटेड आ जाता है. Right, right. वो अरे, थोड़ा ये सा चल रहा है. डेसिमल में ही आएगा. That will not come in the integer value. तो अप्रोक्स तो कितना? वो परसेंटेज नहीं आएगा. नहीं, परसेंटेज ही होगा. जैसे कि चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ. 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है, तो नहीं इसको 4/9 नहीं 1/9. नहीं 1/9 क्यों कर रहे हो आप? because इसका परसेंटेज निकालोगे तो यही आएगा. इट विल बी लाइक दिस 4/9/100. फर्स्ट वाला जो पार्ट आएगा दैट विल बी 400/9. सो अब हम निकालते हैं इसको. सो दैट इज 9 4s and the remaining is again 40. So 9 4s again, so that will be coming as this 44.44%. Infinite 4. So we can make 160 degree from compass. Yes, obviously we will use only compass as option. वैसे थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट हो तो जानते हैं कि थोड़ा सा 180 समथिंग यहाँ पे होता है बीच में. सो लेस देन 180 विल बी Yes, sir. 160 समवेयर. बट दैट इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि हाँ ये 160 ही होगा. ठीक है, सर अब जो नया रेडियस मिला उससे 40 डिग्री और दूर बना दिया. करेक्ट. सो अब हम यहाँ से जो ये लाइन यहाँ पे खत्म हुआ था, राइट, वी हैव फिनिश्ड हियर और फर्स्ट वन. दिस इज वी हैव फिनिश्ड. नाउ वी हैव टू मूव फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज 40 डिग्री. सो
now we will make another sector of 40 degree. So approximately I'm taking that this angle is 40 degree. Okay, so let's check the color. सब मुझे So कम लग रहा है. so this is somewhere approximately 40 degree. It might be less or more. So this is approximately 40 degree. ठीक है. Yes Sir, sir. you exactly thought this is 40 degree? ये 86 बहुत मुश्किल है कहना कि ये 40 डिग्री है, बट अप्रोक्सीमेटली मुझे लग रहा नहीं हो सकता. है थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे ना. कम या ज्यादा हो सकता कुछ है. हो Yes. सो पर अभी तो एग्जाम्पल ही कर रहे हैं. कोई बात नहीं. सो नाउ परसेंटेज निकालेंगे इसका. परसेंटेज कितना होगा? 1/9 इंटू 100. सो 100. तो ये निकल के आएगा समथिंग 11.11. ठीक है. सब में ऐसे ही होगा सर. यस. ठीक है. नाउ another thing we have to do 80 degree. 80 degree is 80 degree. double of this one, right? This is 40 degree, so obviously it should look like double of this one. So मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ. It is something like this one. ठीक है. वैसे ये डबल लग नहीं रहा, लेकिन let's take that this is our double. So Yes. let's take this one. So this is our another sector and this is for the, अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो that will be coming how much? 2/9 divided by 100. 2/9 divided by 100, sorry, multiplied by 100. So इसका परसेंटेज निकल के आएगा approximately calculate 200 upon 9. 22.22%. So that is 22.22. 22.22%. Okay, this one. Now next one is our 60 degree. So 60 degree is something like that. Okay, so सर 60 डिग्री 80 डिग्री से ज्यादा लग रहा है. oh, it might be. So that's why use protector. That's the best way. So this will be approximately 60 degrees 1/6. So 1/6 का परसेंटेज निकालोगे तो 1/6 multiplied by 100 कितना निकल के आएगा? 6 16.6%, right? So this is something 16.6%. And now whatever is the remaining, that will be equals to this one. That will be obviously, that should be 20%. Are you able to see this yellow color or it's not visible? सब दिख रहा है. Right, so this is a 20 degree and the percentage will be 1/18 multiplied by 100. So let's calculate this 1/18 into 100. Percentage calculate करेंगे, so that will be coming as something 5 and again 5.5% something. So please don't use yellow color. Right, I was thinking that this should not be visible because I am also not able to clearly see it. Yes sir, it is very bright. Yeah, let me use which one? I have lost all the colors. Let me take this one. So this is approximately 5. Sir, I am able to see percentage. Okay, so that is this is 1/18 into 100 is equals to 0.5%. Okay, so Yes, sir. that's how we draw pie chart. That was little अच्छी एक्सरसाइज हो गई हमारी इसमें. सर अगर पाई चार्ट नहीं बोलेगा तो हम लोग वैसे ही कर देंगे ना. नहीं, ऑब्वियसली अगर बोलेगा स्पेशली कि पाई चार्ट ड्रॉ करना है तभी ये ड्रॉ करोगे आप. नहीं तो वो बोलेगा कि आपको बार चार्ट ड्रॉ करना है या डुअल बार चार्ट करना है या पाई, तभी आप करोगे. अदरवाइज अननेसेसरी क्यों करोगे?